सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं 6 पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। 6 पार्ट में क्या है कि नंबर सिस्टम का ये एलसीएम एचसीएम मैं उसी में करा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में जाके सभी पार्ट्स देख लें, मैंने क्वेश्चन कराए हैं और सभी क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम में आए हुए कराए हैं मैंने। किस में आए? एग्ज़ाम में। CGL, MTS, CHSL सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे कैसे? इन क्वेश्चनों को दो व्यक्ति क्रम से 70 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यह दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं तो न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदमों में एक दूसरे कर सकें और हो जाएं। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या लेना है? लासा लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए 77 और 86 क्लियर है, सॉरी 88 क्लियर है। अगर मैं इन दोनों से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। एक तरीका तो ये हो गया, ऑप्शन में 77 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम 88 से डिवाइड करके देखेंगे। जौन सा ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा दोनों से वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोनों से डिवाइड हो जाए, किससे हो जाए? दोनों से। तो अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप लोग कैसे एलसीएम लेते हैं। जैसे हम बचपन में ले किया करते थे, तो हम लोग चलते हैं। देखो अब एलसीएम लेते हैं, ये तरीका समझ में आ गया। अब देखो एलसीएम लेंगे हम लोग। देखो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे? देखो इस तरह से हम करते थे बचपन में। तो 77 और 88, ठीक है ना। 77 और 88। अगर मैं इसको मान लीजिए 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 11। ये 88 रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 से तो 11 11 मल्टीप्लाई कर लूं, दोनों इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। इन तीनों 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करूंगा कितना है? 616 है। कौन सा? 616। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ऐसे करके देख लेते, ऑप्शन से करना चाहते थे तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताओ। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का 2023 में। तो देखो इसमें क्या है? लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम। एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। जब भी एलसीएम कहेगा तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ। तो देखो एलसीएम लेंगे 1, 5, 4, 8 एस और नीचे एचसीएफ क्या है? 6, 27, 15, 3। इनका क्या आ जाएगा? देखो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। तो 40 तो हो गया ऊपर। एलसीएम कितना है? 8, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है ना। 40 अब में ये दो ऑप्शन तो बाहर निकल गए। क्लियर। एचसीएफ देख लो, एचसीएफ क्या हो सकता है? तो ऐसा नंबर जो इन चारों नंबरों को डिवाइड कर दे वही तो एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ भी मैंने टिक बताई थी, आप पीछे वाली वीडियो को देख लें जाके। तो 3 से देखो 3 ऐसा नंबर है, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी। तो नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 40/3। क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो अब नोट पॉइंट में आप लिख लें, नोट में लिख लें। एलसीएम में जो भी नंबर दिया करेगा जोड़ने की कहेगा। एलसीएम लेंगे, जैसे इसका एलसीएम लेंगे, जोड़ने की कहेगा तो माइनस करेंगे नंबर को। जोड़ने की ऐड करने की कहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। ऐड वाला नंबर, ऐड नंबर, ठीक है ना। अगर एलसीएम में अगर यहाँ पर जोड़ने की जगह क्या कह देता? घटाने की कह देता तो प्लस करते, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो कहेगा सब्ट्रैक्ट कहेगा तो ऐड करेंगे एलसीएम में, ठीक है। तो अब 12, 14, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 12, 14 और 18। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से। एलसीएम लेना जानते ही हो आप लोग, कितना आ जाएगा?
252। क्लियर, कितना आ जाएगा 252। अब जोड़ने की कह रहा है तो माइनस कर दो, 5 को क्या कर देंगे माइनस, जो भी आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 247। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 247। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सभी क्वेश्चन जितने भी हैं एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो हम लोग जो ये टाइम दिया है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी अभी सिर्फ इन नंबरों से हमारे पास मतलब है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, ये हो गया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा बताओ जल्दी से, एलसीएम लो सबसे पहले, तो बन जाएगा 180। ऐसा नंबर ये सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा 180। अब देखो क्वेश्चन में हमें देखो टाइम दे रखा है हमें मिनट में, इस मिनट में चेंज कर लो, किस में चेंज करेंगे मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए ये सेकंड में आया, सेकंड में आया तो इसको मिनट से मैं चेंज करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी मिनट बन जाएंगी, तो कितनी मिनट बन जाएंगी 3 मिनट, तो 3 मिनट, ठीक है ना। ये 3 मिनट आ गए, ये तो ऊपर सेकंड डिवाइड कर दिया तो ये किस में बनेगा मिनट में, ठीक है ना। अब 3 तो आ गया, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा है 59 और यहाँ से 759। क्लियर सॉरी 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, कितना दे रखा है 8, ठीक है ना। तो हमें कितना दे रखा है 8, तो 8 16। तो अब देखो कितने बजे की बात है सुबह की, ये सुबह 7:59 के साथ बजे मिलते हैं। तो ये कितने की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितने मिनट का आ गया 17 मिनट का आ गया। कितने मिनट का आ गया 17 मिनट का। अब क्वेश्चन में जैसे कहा एक साथ बजेंगी तो एक साथ बजेंगी, ठीक है ना। तो आपको पता 17 मिनट आ गया, टाइम कितना है हमारे पास 3 मिनट, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा कितना बताओ। अब देखो 3 छिक्के 18, आपको पता है 3 पंजे 15, तो पॉइंट वाले नंबर नहीं लेंगे, 3 पंजे 15, वैसे तो 0.6 आ रहा है तो ये इसमें क्या लेना है 5। क्लियर, 5 बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी 5 बार। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में जैसे कहा है 8 बजे सुबह जो 8 बजे 16 बजे तक कितनी बार बजेंगी 5 बार, 8:16 तक कितनी बार बजेंगी 5 बार, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो मैंने क्वेश्चन कराया है आपको, अब क्या है लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है एलसीएम। तो ऊपर वाले नंबर का क्या ले लें एलसीएम। क्लियर, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 12 हो जाएगा, ऊपर 12 हो गया। नीचे देखो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, तो नीचे 1, तो कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, मेन बात इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ये पी है, ये क्यू है, पी और क्यू, पी और क्यू, पी की वैल्यू हमें दे रखी है, क्यू की ये दे रखी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 8 और 3 की पावर 5 और 7 की पावर 3। अब एलसीएम होता है बेईमान, मिले हुए भी लेता है और गैर मिले हुए लेता है। 2 देखो 2 है, यहाँ तो है नहीं है, अब यहाँ नहीं है तो मुझे लिखना पड़ेगा ये,
जो नहीं होता उसको भी करें। अब 5 में सबसे देखो 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कोई नहीं, पूरा लिख लो 5 की पावर 8। अब देखो 3 की पावर यहाँ है, तो यहाँ नहीं, ऊपर नहीं, तो लिख लीजिए पूरा, और 7 की पावर 3। तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एलसीएम कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, आगे पीछे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये फ्रैक्शन में दे रखा है आपका, तो फ्रैक्शन मैंने आपको बता ही दिया, 2/3, 8/15 और ये 4/27। अब एलसीएम कहाँ है, एलसीएम कह रहा है, तो ऊपर वाले नंबर का क्या ले लें, एलसीएम, तो ऊपर 8 हो जाएगा, क्लियर। नीचे एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एचसीएफ 3 लिख लिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्लियर हो गया। देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एमटीएस में 2023 में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। सीजीएल में आया हुआ है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, देखो 2022 में आया है। तो देखो सबसे पहले एलसीएम, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना, 7, एलसीएम लेंगे 7, 5, 3 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 3 का एलसीएम आ जाएगा 105। तो देखो 7 5 35, 35 105। अब नीचे एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 2 5 10, 2 दूनी 4, बची 1/2। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट को अभी नहीं लेंगे, पॉइंट के बदले आप 10 लिख लो, 10 डिवाइड में लिखना ही लिखना है, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को। अब देखो इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, बताओ बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, तो बता सकते हो एलसीएम क्या हो सकता है भाई, 108 हो जाएगा हमारा, 12,27 का एलसीएम आ जाएगा 108। अब कुछ नहीं करना है आपको, 10 है ना, इस 10 नीचे लिख दिया मैंने, तो हम क्या करेंगे 108 में कितने का डिवाइड कर देंगे, 10 का, तो हमारे पास आ जाएगा 10.8, क्लियर। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका ये एलसीएम है, एलसीएम है, ध्यान रखना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताएं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो कह रखा है क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल ही, देखो अब देखो क्वेश्चन में तो देखो लघुत्तम समावर्तक 48, एलसीएम हमें दे रखा है 48, संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 24, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक इतना और लघुत्तम समावर्तक के बीच का अनुपात क्या है, दोनों के बीच के अनुपात बताना है। तो आपको पता है मासा को ही बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है ना, हिंदी में बोलते दोनों। अब फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का प्रोडक्ट, संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 384, क्लियर। तो अब मुझे पता है कि एलसीएम मुझे 48 दे रखा है, तो इससे ये डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, 8 बार डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा है मासा निकल आया मेरे में, यहाँ से एचसीएफ निकाल लिया मैंने। अब मुझे पता है कि दोनों का रेशियो पूछा है, तो 8 रेशियो क्या आ जाएगा, 8 रेशियो एलसीएम कितना दे रखा है 48, तो ये रेशियो आ जाएगा 8 6 48, 1/6, क्लियर, 1/6। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, किस में आया है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सीजीएल मेंस में आया है, करेंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो एक बात तो ये होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर,
आपका ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ। तो एलसीएम आप जानते ही हो, ये तो आप जानते ही हो कि क्लियर, ये तो आप जानते हो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो पहली संख्या, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, तो संख्याओं का हमें गुणनफल दे रखा है, डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, ऐसे नहीं, इसको देखिएगा थोड़ा टाइप चेंज हो गया, इसको ऐसे नहीं करना है हमें, देखो इसको करना कैसे, देखो डायरेक्टली बताऊंगा मैं इसका, डायरेक्ट कैसे करना। आप डायरेक्ट ये करने, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, इसको 1500 दे रखा है और 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 150। ये तो समझ में आ गया आपके, 150 आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए 150 हमारे पास आ गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई क्या हो सकते हैं, बोलो, इसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो आपको पता है कि 10 हम डबल लेना पड़ेगा, 0 से ये भी 0 खत्म हो गया, अब बचे मेरे पास 15, क्योंकि 10 डबल बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, अब कितने युग्म बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करूं तो मैं, तो आपके क्या बनना चाहिए, 15 आना चाहिए, कि मल्टीप्लाई कहेगा तो 2 बार लिखेंगे ये 10 को, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 15 आना चाहिए, तो ए बी की वैल्यू निकली यही है, ए बी की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 10 ए मान लिया और 10 बी मान लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आ जाएगा, बताओ, तो ये 100 आया, 10 दूनी 100, ये आ गया, ठीक है ना, ए भी निकला। अब ए और बी ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करूं तो 15 आने चाहिए, एक तो 15 हो गया, 3 और 5 हो गया, पर आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो हमारे कितने युग्म बनेंगे, 2, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। तो आपको पता है कि एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 96, 136 और 504, क्लियर। हमने एलसीएम लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 34, ये हमारा ये आ जाएगा, या हम इन तीनों से डिवाइड करके देख लेंगे, जौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना।